पांच राज्यों में चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। योगी आदित्यनाथ बोले, यूपी में बीजेपी सरकार ने किया सबसे ज्यादा विकास। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी का समापन भाषण। बैठक में जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह शामिल। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री वर्चुअली जुड़े। मीटिंग में 13 राज्यों में उपचुनावों के नतीजों पर समीक्षा। प्रधानमंत्री मोदी सहित 124 सदस्य शामिल। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी भी शामिल हुए। मुरली मनोहर जोशी भी वर्चुअली जुड़े। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बोले जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनेगा। भारत विश्व गुरु बनने की राह पर चल रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीजेपी की बैठक की जानकारी दी। कहा, मीटिंग में 18 विषयों पर चर्चा की गई। आने वाले चुनावों को लेकर भी चर्चा हुई। निर्मला सीतारमण ने कहा, वैक्सीनेशन पर विपक्ष ने गलत सवाल उठाए। भारत की वैक्सीनेशन अभियान को दुनिया ने सराहा। सीतारमण ने कहा, 2014 से भ्रष्टाचार मुक्त शासन की शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में भ्रष्टाचार मुक्त सिस्टम चल रहा है। डिजिटल और डीबीटी के जरिए करप्शन खत्म किया। सीतारमण ने कहा, आत्मनिर्भर पैकेज को लेकर हुई चर्चा। आजादी के अमृत उत्सव पर भी मंथन हुआ। सीतारमण ने कहा, मीटिंग में वन अर्थ वन क्लाइमेट को लेकर भी चर्चा हुई है। विदेश में हमारे पर्यावरण को लेकर हमारी प्रतिबद्धता को पंचामृत के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने रखा। वित्त मंत्री बोली, कार्यकारिणी की बैठक में बंगाल हिंसा का पुरजोर विरोध किया गया। पार्टी हर कार्यकर्ता के साथ पीड़ितों को इंसाफ दिलाएंगे। कार्यकारिणी की बैठक में किसानों के कार्य का भी जिक्र किया। निर्मला सीतारमण ने कहा, एफपीओ में से गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया गया। 1.5 गुना एमएसपी बढ़ाई। किसान क्रेडिट कार्ड बांटा गया। सिंचाई सुविधा हर खेत तक पहुंचाई। बीजेपी की बैठक में जम्मू कश्मीर के हालात पर भी चर्चा। निर्मला सीतारमण ने कहा, 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार बढ़ी है। अब नतीजे दिख रहे हैं। बैठक में प्रधानमंत्री का ढोल नगाड़ों से स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री ने आजादी के अमृत महोत्सव और लोकल फॉर वोकल पर लगी प्रदर्शनी भी देखी। मीटिंग में हर मेंबर की डिजिटल रजिस्ट्रेशन कराया गया। प्रधानमंत्री ने भी अपना डिजिटल रजिस्ट्रेशन किया। मोहित कंबोज के आरोप पर नवाब मलिक का पलटवार। वसूली के खेल का मास्टरमाइंड है कंबोज। वानखेड़े का पार्टनर है कंबोज। नवाब मलिक का मोहित कंबोज पर बड़ा हमला। कहा, आर्यन की किडनैपिंग का कंबोज का प्लान था। कंबोज के रिश्तेदार के जरिए ट्रैप लगाया गया। नवाब मलिक ने कहा, किडनैपिंग और फिरौती का मामला। सेल्फी ने खेल बिगाड़ा। 25 करोड़ की फिरौती का खेल 18 करोड़ में डील। नवाब मलिक ने कहा, आर्यन ने खुद टिकट नहीं ली थी, उसे बुलाया गया था। प्रतीक गाभा और फर्नीचर वाला के बुलाने पर आर्यन गया था। नवाब मलिक का मोहित कंबोज और वानखेड़े पर आरोप। का कब्रिस्तान में वानखेड़े ने कंबोज से मुलाकात की थी। सुनील पाटिल पर नवाब मलिक का खुलासा। कहा, सुनील पाटिल एनसीपी का कार्यकर्ता नहीं। मंत्री राणा और अमित शाह के साथ भी पाटिल की तस्वीर। नवाब मलिक को मोहित कंबोज का जवाब। मोहित ने नवाब मलिक के आरोपों को गलत बताया। कहा, नवाब मलिक झूठ बोल रहे। एनसीपी नेताओं के ड्रग पैडलर से संबंध कबूले। मोहित कंबोज ने कहा, नवाब मलिक ने सुनील पाटिल के साथ साजिश रची। सुनील पाटिल के साथ पार्टी करते थे नवाब। मोहित कंबोज का नवाब मलिक पर बड़ा अटैक। कहा, शाहरुख से वसूली की साजिश हो सकती है। पूछा, ड्रग माफिया चिंकू पठान से संबंध पर नवाब चुप क्यों? सुनील पाटिल के दोस्त विजय पगारे का क्रूज ड्रग्स केस में खुलासा। कहा, ड्रग्स केस में 4 लोग मास्टरमाइंड। गोसावी, भानुशाली, सैम, सुनील पाटिल साजिश में शामिल। पगारे ने कहा, क्रूज ड्रग्स केस में 18 करोड़ की डील। भानुशाली ने मेरे लेके शेयर किए गए एक नोटिस और ऑडियो टेप पर नया खुलासा। एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक एनसीबी ऑफिसर की सैम डिसूजा उर्फ सैनुअल डिसूजा से बातचीत का ऑडियो टेप 5 महीने पुराना। सैम डिसूजा को नोटिस भेजा था। नवाब मलिक के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े। 1.25 करोड़ का मानहानि का केस किया। सोमवार को सुनवाई होगी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को झटका। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 12 नवंबर तक ईडी की कस्टडी में भेजा। कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट का सर्वे। प्रधानमंत्री मोदी की अप्रूवल रेटिंग 70%। 5 नवंबर को अपडेट हुए इस सर्वे में मोदी दुनिया के कई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों से काफी आगे। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का बयान। बोले, यूपी चुनाव में मोदी फैक्टर काम आएगा। मोदी राष्ट्र नेता नहीं विश्व नेता है। यूपी के अंबेडकर नगर की रैली में योगी सरकार पर गरजे अखिलेश यादव। कहा, जो काम करने चाहिए वो नहीं करते योगी। जहां बुलडोजर चलना चाहिए था वहां नहीं चला। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर तंज। कहा, योगी लैपटॉप चलाना नहीं जानते इसलिए लैपटॉप नहीं बांटे। अखिलेश यादव बीजेपी पर हमलावर हुए। कहा, बीजेपी की सरकार लोगों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। पंजाब सरकार ने पेट्रोल और डीजल से वैट घटाया। सीएम चरणजीत चन्नी ने जानकारी दी। पेट्रोल 10 रुपए और डीजल 5 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। दिल्ली के वेस्ट सागरपुर में आपका हंगामा। छठ घाट बनाने की मांग को लेकर बवाल कर रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। हालात काबू में करने के लिए सुरक्षा बल की तैनाती। मेयर ने घाट बनाने पर रोक लगा रखी है। कल से धरने पर बैठे हैं आपके नेता और कार्यकर्ता। मुंबई में भी छठ को लेकर बीजेपी ने उद्धव के खिलाफ कृत्रिम तालाब बनाकर की जा सकती है छठ पूजा।
दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण में सुधार नहीं, AQI 436 के साथ राजधानी की वायु गुणवत्ता गंभीर। दिल्ली वालों को आज भी लेनी पड़ेगी जहरीली हवा में सांस। विशेषज्ञों के मुताबिक 2 से 3 दिन तक नहीं मिलेगी राहत। दिल्ली के राजपथ पर विजिबिलिटी काफी कम रही। राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, विजय चौक इलाकों में भी AQI खतरनाक लेवल पर, लोगों को सांस लेने में दिक्कत। दिल्ली के सफदरजंग इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 430 के पार। पोल्यूशन की वजह से विजिबिलिटी कम, PM 2.5 465 के खतरनाक स्तर पर। यमुना नदी में बढ़ा अमोनिया का स्तर। आज दिल्ली के कई हिस्सों में पानी सप्लाई पर असर। दिल्ली के कई इलाकों में पानी की किल्लत, 2 दर्जन से ज्यादा इलाकों की पानी की सप्लाई पर असर पड़ेगा। चेन्नई की MMDA कॉलोनी में जलभराव से हालात बिगड़े। मौसम विभाग ने 11 नवंबर तक मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया। चेन्नई के जलभराव वाले इलाकों में CM स्टालिन का दौरा। पेरम्बूर, बारक रोड, ऑटरी ब्रिज और पैडी में हालात का लिया जायजा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।